दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और मैं हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। तो चलिए पहले कुछ मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। ये वीडियो तो अद्भुत है, आप भी देखिए। चलिए शामिल होते हैं आरएसएस के विजयदशमी समारोह में। पाक में तो जन ये आंदोलन शुरू हो ही चुका है। आफत का सीजन तो खत्म हो गया पर निशान अभी बाकी हैं। एक भी हिंदू लड़की को मत छोड़ना। अब बिल्ली पालने के लिए अनुमति अनिवार्य है। जहां मिलता है दुनिया का सबसे घटिया खाना, जहां उम्र के साथ साथ हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। कर्नाटक के मैसूर में 2983 ड्रोनों का इस्तेमाल करके कृष्ण, चामुंडेश्वरी, सूर्यमंडल, मोर, डॉल्फिन और बाघ सहित कई खूबसूरत आकृतियां बनाई गईं और जिसके साथ ही एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने आप बन गया। ड्रोन शो मणि के टॉर्च लाइट परेड ग्राउंड में CESC ने आयोजित किया था और 500 से अधिक लोगों की टीम ने तकनीक और संस्कृति का एक ऐसा अनूठा संगम पेश किया जिसे देखकर वहाँ पर तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया, पर यकीन मानिए आप भी हो जाएंगे। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों ये है वो वीडियो जिसमें आप सारी आकृतियाँ जो बनाई गई थी वो तो आप देख पाएंगे, लेकिन दरअसल इस वीडियो में एक म्यूजिक भरा हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मुझे उसकी आवाज़ बंद करनी पड़ गई है। बाकी आप यकीन मानिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देता है। आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, देखने के बाद अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कितना मंत्रमुग्ध हुए थे। RSS का इस बार खास विजयदशमी समारोह उत्सव तो नागपुर के रेशम बाग में तो शुरू हो ही चुका है। RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा करके इसकी शुरुआत की और इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस उत्सव में तकरीबन 21,000 RSS के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में तो पाक सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन कल इन प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग कर दी जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 80 से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। धीरे धीरे ये आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। अब तक इस प्रदर्शन में तकरीबन 12 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अब लोग आज अपनी 38 मांगों को लेकर POK की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ आज लोग बढ़ रहे हैं। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। पॉइंट को ये उनका हकीकी भाई है, ये कह रहा है
कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा, मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रही। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। यूं तो अब मानसून का सीजन खत्म हो ही चुका है। मानसून का सीजन कहें या बर्बादी का सीजन कहें, वो अब खत्म हो ही चुका है, लेकिन आज भी इसके निशान अभी बाकी हैं। ये सीजन खत्म होते होते लाखों लोगों को कुछ ऐसे दर्द भी दे गया है जो कभी खत्म नहीं होंगे। भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बादल का फटना, सड़कों का बहना, बाढ़ आदि ऐसी त्रासदियाँ आई ही आई और तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई। ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आ गए, कई आंकड़े ऐसे भी होंगे जो सामने ही नहीं आए। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार इस आफत से पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। गढ़वा पंडाल में दूसरे धर्म के लोगों की घुसने की खबरें तो अक्सर मिल ही रही हैं और उस पर विवाद भी हो रहा है, ये भी पता चल पा रहा है। लेकिन अब मुंबई से सटे विरार के विवाह कॉलेज में गरबा आयोजन को लेकर एक चैट लीक हुई है। ये चैट दो शाहिद और फैज नामक लड़के की है। शाहिद और फैज नामक लड़के की, इन दोनों लड़कों के बीच में जो चैट हुई उसमें लिखा है कि एक भी हिंदू लड़की को मत छोड़ना। मामले में हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए अब वहां की पुलिस ने एफआईआर लिख ली है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अब पालतू बिल्ली रखने के लिए एक अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि इसके लिए एक सालाना लाइसेंस लेना होगा और वो लाइसेंस हर साल रिन्यू किया जाएगा और बिना लाइसेंस के बिल्ली पालने पर 1000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। नगर निगम ने इस नियम को तो 27 सितंबर 2025 से लागू भी कर दिया है। वहीं लखनऊ नगर निगम ने इस लाइसेंस को बनवाने के लिए 500 रुपया सालाना शुल्क निर्धारित किया हुआ है। स्वीडन स्थित डिस्ट्रिक्ट स्टिंग फूड म्यूजियम में दुनिया भर का सबसे घटिया और वाहियात खाना मिलता है। खाना मिलता है मतलब वहाँ पे खाने के सैंपल रखे हुए हैं। किसी को खाने के लिए मिलता नहीं है, वो खाने के लिए सैंपल, टेस्ट करने के लिए सैंपल रखे हुए हैं। आप जब भी इस म्यूजियम में एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले एक वॉमिट बैग दिया जाएगा और फिर आप जब अंदर चले जाएंगे तो अंदर जाकर आप जो भी खाना, आप सैंपल जो वहाँ पे पड़ा है उसे टेस्ट करना चाहें टेस्ट कर सकते हैं। इस म्यूजियम में पेरू का कुई, चीन का चिंटकी, स्विफ्ट टोफू और स्वीडन का स्टार्मिंग आदि सब कुछ मिलता है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि न्यूज 18 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जौनपुर के फतेहपुर कला गांव में कई परिवार एक अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हैं। इन परिवारों के सदस्य उम्र के साथ साथ बढ़ते तो हैं, लेकिन उनके हाथ पैर अपने आप ही टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं और ये लोग धीरे धीरे फिर विकलांग हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले तो उम्र के साथ इन लोगों के हाथ पैर धीरे धीरे टेढ़े होते हैं और फिर इनमें टेढ़ापन अपने आप ही आने लगता है, जिसकी वजह से इस चपेट में, इस बीमारी की चपेट में अब तक इनकी कई पीढ़ियां आ चुकी हैं। ग्रामीणों के मुताबिक ये कोई आनुवांशिक बीमारी है या कुछ और।
इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। तो दर्शकों, ये थे मेरे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।